हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल शालिनीज क्रिएशन। तो ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है जो कि नाइट रूटीन होने वाला है ठाकुर जी का। तो मुझे रिक्वेस्ट आई थी कि आप ठाकुर जी का नाइट रूटीन दिखाइए, तो वही मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो देखिए, मैंने शाम की आरती कर ली है और हम शाम को अपने ठाकुर जी को चाय नाश्ते का भोग लगाते हैं। जो हम खाते हैं वही लगाते हैं। अभी मैंने ये परवल आलू की सब्ज़ी बनाई है और पराठे। तो अभी मैं परवल आलू की सब्ज़ी और पराठे का भोग लगाऊंगी। तो जो भी ताज़ा खाना बनता है हम उसी का ही भोग लगाते हैं। तो पहले का जो भी रखा होता है तो हम जो है वो एक सब्जी या कुछ भी ताज़ा ज़रूर बना देती हूँ मैं, और उसका फिर हम भोग लगा देते हैं। तो देखिए, इस तरीके से मैं भोग लगा देती हूँ और मैं अपने हाथों से अपने तीनों बच्चों को खाना खिलाती हूँ। वैसे तो भगवान जो है वो दृष्टि भोग करते हैं, लेकिन मेरा मन नहीं मानता है तो मैं अपने हाथों से इनको खिला देती हूँ। और गरम होता है क्योंकि खाना, तो मैं फूंक फूंक कर अपने हाथों से इनको खाना खिलाती हूँ। तो देखिए किस तरीके से मैं खिला रही हूँ। मेरे तीनों बच्चों को एक एक कर कर मैं खाना खिलाती हूँ। तो देखिए, इस तरीके से मैं अपने तीनों बच्चों को खाना खिला देती हूँ। उसके बाद मैं सारे भगवान जी को बोल देती हूँ कि अब आप लोग भी भोजन ग्रहण कर लीजिए, और फिर मैं खाने को 10 मिनट तक यहीं पर रखे रहने देती हूँ इनके पास ही, और फिर रूम से चली जाती हूँ। ये हमारा एक लास्ट वाला रूम है जिसमें हमारे भगवान ही हैं, और इसमें कुछ एक्स्ट्रा सामान एक आध चीज़ें रखी हुई हैं, अदरवाइज़ इसमें कोई सोता वगैरह नहीं है। तो यहाँ से मैं खाना रखने के बाद फिर मैं चली जाती हूँ, और जो खिड़की पर पर्दा पड़ा हुआ है वो मैं डाल देती हूँ। भगवान में तो हमारे ऐसे पर्दा नहीं है, आपको पता है कि मेरा मंदिर का सेटअप किस प्रकार से है। तो मैं जो है इस रूम से थोड़ी देर के लिए निकल जाती हूँ। बात एक ही है कि आप वहाँ मत बैठिए। और इस तरीके से फिर हम रात में जो है वो इनको दूध देते हैं और फिर जो है हम इनको सुला देते हैं। तो अब मैं आपको मिलती हूँ थोड़ी देर बाद, तब तक मेरे ठाकुर जी खाना खा लेंगे। तो अब मेरे ठाकुर जी ने भोजन कर लिया है और अब इनके है दूध पीने का टाइम। तो अब मैं जो है वो इनको दूध का भोग लगाऊंगी। तो दूध मैंने जो है वो गरम कर लिया है, हल्का सा गुनगुना कर लिया है। उसके बाद उसमें चीनी डाली है। तो देखिए, ये है मेरे ठाकुर जी का गिलास, और ये बहुत ही अच्छा सा गिलास है। ये मैंने अपनी मम्मी से मंगाया था। इस तरीके से आप इसे हिलाएंगे तो इसमें हल्की सी टुन टुन सी आवाज़ आती है, मतलब इसमें कुछ घंटी वगैरह कुछ तो पड़ी है, मैं कभी आपको दिखाऊंगी। इसमें देखिए, मैंने तुलसा दल डाल दिया है और थोड़ी सी चीनी डाल दी है। और मैं अब इस तरीके से, जैसे मैंने खाने का भोग लगाया था वैसे ही जो है मैं दूध का भी भोग लगा देती हूँ, और बारी बारी कर कर अपने तीनों बच्चों को दूध पिला देती हूँ। तो सबसे पहले मैं लड्डू का भोग लगाती हूँ। तो देखिए, लड्डू हमारे दूध पी रहे हैं। उसके बाद पियेंगे माधव। तो देखिए, इस प्रकार से माधव भी दूध पी लेते हैं। तो माधव, दूध पी लो बाबू, दूध पी लो। तो माधव ने दूध पी लिया है, और अब केशव दूध पियेंगे। केशव, सोना, दूध पी लो। तो इस तरीके से मैं बहुत ही प्यार से अपने तीनों बच्चों को दूध पिलाती हूँ, आप देख सकते हैं। और केशव तो अक्सर दूध गिरा ही देते हैं जब भी मैं उनको पिलाती हूँ, इसलिए उनको जो है थोड़ा ध्यान से दूध पिलाना पड़ता है। तो बस ऐसे मैं थोड़ा, मतलब एक एक करके दूध पिलाती हूँ, और फिर मैं 5 मिनट तक दूध को वहीं रख देती हूँ, वहीं छोड़ देती हूँ, और फिर मैं दूसरे रूम में चली जाती हूँ। उसके बाद मैं फिर इन्हें सुलाने के लिए आती हूँ। तो अब मेरे बच्चे दूध पियेंगे, मैं मिलती हूँ आपको थोड़ी देर में। तो अब मैंने जो है वो तीनों लोगों को नीचे बिठा लिया है, और मैं यहाँ कारपेट पर बिठाल कर ही इनके कपड़े चेंज करती हूँ। तो देखिए, लड्डू के कपड़े मैंने चेंज कर दिए हैं, माधव के भी मैंने कपड़े चेंज कर दिए हैं, और अब बारी है केशव के कपड़े चेंज करने की। तो आप लोग जो है वो केशव को इंस्टाग्राम और टकाटक पर भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पर मैं इनकी डेली की वीडियोस डालती हूँ, और टकाटक पर भी मैं इनकी वीडियोस डालती हूँ। तो मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है शालिनी शुक्ला सानिया, SANIA। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूँगी। और टकाटक की आईडी है मेरी शालिनी शुक्ला के नाम से, तो आप वहाँ पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं।
केशव के कपड़े जो है वो मैंने उतार दिए हैं। अब ये रेड कलर की टी शर्ट है, यही मैं इनको पहनाकर सुलाऊंगी। तो वैसे तो जो मैंने इनको सुबह ड्रेस पहनाई थी, आप वो ड्रेस भी पहनाकर बहुत आसानी से सुला सकते हैं। काफ़ी लाइट वेट और बहुत हल्की ड्रेस है, कॉटन की ड्रेस है। लेकिन क्योंकि फिर अगर आप दिन रात वही चीज़ें पहनाएंगे तो कपड़ों का जो है वो सुंदरता खो जाती है, मतलब उनका चमक जो है वो चली जाती है, इसलिए मैं चेंज कर देती हूँ। और इनके जो भी माथे पर चंदन, जो भी मैं तिलक लगाती हूँ वो मैं तीनों का साफ़ कर देती हूँ, वरना इनकी आँखों में भी वो जा सकता है। तो तीनों के आप माथे से अच्छे से जो भी श्रृंगार करें वो सब हटा दें, टीका वगैरह उनका सब कुछ पोंछ दें, उसके बाद ही उनको बहुत ही आराम से सुलाएं। तो देखिए अब तीनों लोग सोने के लिए तैयार हो गए हैं और मैं अब आपको दिखाती हूँ कि मैं इनको कहाँ पर सुलाती हूँ। तो देखिए ये एक टेबल है जिस पर मैं एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा एक रग बिछाती हूँ। बहुत ही प्यारा सा पिंक कलर का है और बहुत ही सॉफ्ट है, फेदर मटेरियल में बहुत ही सॉफ्ट है। तो इस पर मैं अपने गोपाल जी को सुलाती हूँ, इस पर मैं उनकी मच्छरदानी लगाती हूँ। तो ये देखिए ये है उनकी मच्छरदानी, जो कि मैंने आप लोगों को पहले भी दिखाई थी एक वीडियो में। तो ये है लड्डू और माधव का तकिया। तो मैंने लड्डू और माधव के लिए जो है वो एक बेड भी बनाया था, तब मेरे पास केशव नहीं थे, तब मैंने उनके लिए एक बेड बनाया था। तो बहुत ही खूबसूरत सा बेड था, वो उसी पर सोते थे। तो मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए ये मैंने एक वुड का बेड बनाया था। तो मैंने आपको जो बताया था, एक अलमीरा मेरे पास बेकार हो गई थी, जिसके पीसेस को काट काट के मैंने ये वुड का बेड बनाया था। तो ये आप देख सकते हैं पूरा लकड़ी का ही है। इसमें ये जो आप साइड में देख रहे हैं दोनों, ये कार्डबोर्ड का है, बाकी पूरा लकड़ी का है। इसको मैंने अच्छे से नेल से ठोक कर फिर बनाया है। तो बहुत ही मजबूत बेड है। इस पर मैंने पीवीसी वाइट शीट लगाई है, तो आप देख सकते हैं ग्लॉसी सी शीट है, बहुत ही प्यारी लगती है। तो मैंने इस तरीके का कुछ अपने बच्चों के लिए बेड बनाया था। इसका मैंने इनका गद्दा भी बनाया था। तो बहुत ही प्यारा गद्दा और तकिया मैंने दोनों चीज़ें बनाई थी, और ऐसी ही इनकी ओढ़ने की चादर है। तो एक ये फोम शीट मैं लेकर आई थी, जिस पर मैंने ये कवर जो है वो कवर चढ़ा दिया था, और इसी का मैचिंग का चादर भी है, और ये इनका तकिया है। तो पहले लड्डू और माधव इसी पर सोते थे जब केशव नहीं थे, लेकिन अब जो है वो केशव के साथ सोते हैं क्योंकि मच्छर बहुत हो गए हैं। तो मैं अब आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए केशव जो है वो बैठ गए हैं, और अब जो है मैं इनको इसी पर बहुत प्यार से लिटाल देती हूँ। तो जो पिंक कलर का तकिया है उस पर जो है वो केशव लेट जाते हैं। तो बहुत ही आराम से मैं इनको लिटालती हूँ, क्योंकि केशव जो है वो काफ़ी भारी हैं, तो इनको बहुत ही आराम से बिठालना और उठाना पड़ता है। तो ये देखिए मेरे प्यारा सा सोना लेट गए हैं, और अब जो है इन्हीं के पास लड्डू और माधव को भी मैं लिटाल दूँगी। तो आप देख सकते हैं लड्डू और माधव भी इनके पास ही लेट गए हैं। तो अब तीनों लोग एक साथ ही सोते हैं मच्छरदानी में। तो अब इनको मच्छर भी नहीं लगते हैं। अब इस टाइम मच्छर थोड़े ज़्यादा हो गए थे, इसलिए मैं तीनों को एक साथ ही सुलाती हूँ। तो देखिए कितने प्यार से तीनों भाई एक साथ लेटे हुए हैं, और मैं अब इनको लोरी गा के सुनाती हूँ। अब मैं इनको लिटाल देती हूँ, थोड़ा सा करती हूँ इनको प्यार, मतलब कि बहुत ज़्यादा करती हूँ इनको प्यार। थोड़ा सा इनका पाँव ऐसे हल्के हल्के करके इनके पाँव दबा देती हूँ, क्योंकि थक जाते हैं ये, क्या पता कहीं घूमने भी जाते हूँ। तो इनके दबा देती हूँ पाँव, और हमारे केशव के भी पाँव दबा देती हूँ। उसके बाद मैं इनको प्यार करके इनको जो है वो लोरी सुनाती हूँ, फिर मैं इनको सुलाती हूँ। तो मैं डेली अलग अलग लोरी जो है वो सुनाती हूँ, रोज़ एक ही लोरी नहीं सुनाती हूँ, बोर हो जाएंगे मेरे बच्चे वरना। तो मैं अलग अलग लोरी सुनाती हूँ। तो जो मुझे सबसे प्यारी लोरी लगती है वो मैं आपको सुनाती हूँ आज। यशोदा का नंद लाला ब्रिज का उजाला है, मेरे लाल से तो सारा जग झिलमिलाए। रात ठंडी ठंडी हवा गा के सुलाए, बुर गुलाबी पलके झूम के जगाए। जू 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 जू।
यशोदा का नंद लाला ब्रज का उजाला है, मेरे लाल से तो सारा जग झिलमिलाए। सोते सोते गहरी नींद में मुन्ना क्यों मुस्काए, मुझसे पूछो मैं जानू इसको क्या सपना आए। जुग जुग से लाल है अपना, हर पल देखे बस ही सपना। जु 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 जु। जब भी जन्म ले मेरी गोद में आए, मेरे लाल से तो सारा जग झिलमिलाए। जु 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 जु। तो इस तरीके से मैं लोरी सुनाती हूँ और इनको सुला देती हूँ प्यार करके। तो ये मैं तीनों बच्चों को प्यार करती हूँ और मैं इनको इस तरीके से मच्छरदानी बंद कर देती हूँ, वरना मच्छर घुस जाएंगे इसमें और मेरे बच्चे परेशान हो जाएंगे। तो ये देखिए इस तरीके से ये लोग सो जाते हैं। फ़ैन मैं ऑन कर देती हूँ, फ़ैन रात भर चलता रहता है और आराम से सो जाते हैं, क्योंकि यहाँ बिल्कुल भी ठंडी नहीं पड़ती है। इस टाइम तो काफ़ी गर्मी चल रही है यहाँ पर, मतलब अच्छा खासा गर्म मौसम है, आप बिना पंखे के नहीं बैठ सकते। तो इनको मैं कुछ उड़ाती नहीं हूँ क्योंकि काफ़ी गर्म है, तो मैं आराम से इनको ऐसे ही सुला देती हूँ। बाकी जितने भी मेरे भगवान जी हैं वो आपने देखा ही है मेरा मंदिर, उनके मैं पट बंद कर देती हूँ और उनको भी बोल देती हूँ कि अब आप लोग भी विश्राम कर लीजिए। तो ये था मेरे लड्डू गोपाल जी का नाइट रूटीन। कैसा लगा आप लोगों को मुझे ज़रूर बताइएगा, और आप आगे आप क्या देखना चाहते हैं प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो कैसा लगा आपको आज का ये वीडियो। अब मैं मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आपको क्या करना है, लाइक शेयर एंड कमेंट। तो अब मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।